अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो मेरे साथ रहिए। वज़ीर-ए-आज़म को पागल खाने का दौरा करवाया जा रहा था। एक वार्ड में एक पागल मुसलसल परवीन 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 का विर्द कर रहा था। वज़ीर-ए-आज़म ने पूछा, इस पागल के साथ क्या मसला है? डॉक्टर, सर ये परवीन नामी खातून से बेहद मोहब्बत करता था, लेकिन इसकी शादी किसी और से हो गई और ये उसके गम में पागल हो गया। फिर वज़ीर-ए-आज़म साहब को एक और वार्ड में ले जाया गया। वहाँ भी एक पागल परवीन 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 का रोते हुए विर्द कर रहा था। वज़ीर-ए-आज़म ने डॉक्टर से पूछा, क्या इसकी भी शादी परवीन से ना हो सकी? डॉक्टर बोला, नहीं सर, इसकी शादी हो गई थी। शादी के बाद ये हालत कर दी है परवीन ने इसकी। शौहर ने दूसरी शादी का फैसला किया। जुमे को निकाह रखा। बीवी को खबर हो गई। जुमरात को सोया, जब जागा तैयार हुआ तो बीवी बोली, कहाँ की तैयारी है? शौहर ने कहा, नमाज जुमा की। बीवी बोली, आज जुमा नहीं, इतवार है। आपको नींद की गोलियां दी थी, 3 दिन बाद जागे हो। अगली बार ऐसा कुछ सोचा तो क़यामत वाले दिन उठोगे। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? बेगम ने नई सेम खरीदी और सोचा शौहर को सरप्राइज देती हूँ। हेलो डार्लिंग। शौहर बड़ी खूबसूरत आवाज़ में, रोमांटिक आवाज़ में बोला, तुम बाद में फ़ोन करना, अभी चुड़ैल किचन में गई हुई है। बस फिर अब 2 दिन से टूटी हुई टांग के साथ शौहर बेड पर पड़ा है। समझ आ गई? आईने के सामने खड़ी बीवी ने शौहर से पूछा, क्या मैं मोटी लगती हूँ? शौहर ने कहा, अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बीवी खुश होकर बोली, चलो मुझे उठाकर फ्रिज के पास ले जाओ, मुझे आइसक्रीम खानी है। शौहर हालात को काबू में रखते हुए, डार्लिंग डार्लिंग तुम यहाँ रुको, मैं फ्रिज उठाकर यहाँ ले आता हूँ। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। एक शौहर अपनी बीवी को डंडे से मार रहा था। एक बुजुर्ग पास ही से गुजरे, पूछने लगे, बेटा क्यों अपनी बीवी को डंडे मार रहे हो? शौहर, ये औरत बहुत गुस्ताख हो गई है। तो बुजुर्ग ने कहा, बेटा औरत को डंडे से नहीं बल्कि औरत को औरत से मारते हैं। शौहर की आंखों में हैरत उतर आई, हैरान हुआ। डंडा एक तरफ फेंक कर बोला, औरत को औरत से कैसे मारते हैं? बीवी फौरन समझ गई कि बुजुर्ग का इशारा दूसरी शादी की तरफ है। कड़क कर बोली, बाबा जी एवं तुसी चवल ना मारो, जाओ इथों। और डंडा उठाकर शौहर के हाथ में दे दिया। बोली, जानू तुसी अपना काम जारी रखो। तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? मियाँ बीवी शादी से वापस आ रहे थे। अचानक बीवी चिल्लाई, सामने दीवार है, गाड़ी तो रोको, सामने दीवार है, गाड़ी रोक दो। गाड़ी दीवार से जा टकराई। अगले दिन दोनों अस्पताल में पड़े थे। बीवी ने पूछा, जब मैं इतनी देर से आवाज़ें दे रही थी कि सामने दीवार है, फिर सुना क्यों नहीं और गाड़ी क्यों नहीं रोकी? शौहर ने कराते हुए गुस्से से जवाब दिया, गाड़ी तुम चला रही थी, मैं नहीं। पागल औरत! तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? मास्टर जी प्ले क्लास में बच्चों को अंग्रेज़ी पढ़ाते हुए, देखो बच्चों ये एम है, यानी एम से मदर बनता है, यानी माँ, जैसे नूरे की माँ। अगले दिन मास्टर जी ने बोर्ड पर डब्ल्यू लिखा और पूछा, ये क्या लिखा है? एक बच्चे से पूछा तो बच्चे ने जवाब दिया, उस्ताद जी लगदी ते नूरे दी माँ है पर पुट्ठी लमकी हुई है। पप्पू ने बाबा जी से कहा, बाबा जी मुझे अलादीन का चिराग दे दें। बाबा जी बोले, बेटा शादी कर लो, ये अलादीन के चिराग जैसा ही है। पप्पू ने पूछा, वो कैसे? बाबा जी ने कहा, अलादीन का चिराग और मेकअप ज़दा औरत दोनों रगड़ो तो अंदर से जिन ही निकलता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? एक आदमी ने जहाज़ के अंदर लड़की को छेड़ दिया। बात कुछ यूँ है कि एक तोता और उसका मालिक जहाज़ में सफ़र कर रहे थे।
पास से एयर होस्टेस गुजरी तो तोते ने सीटी बजाई। एयर होस्टेस मुस्करा दी। ये देखकर तोते के मालिक ने भी सीटी बजाई तो एयर होस्टेस खफा हो गई और शिकायत कर दी। हुक्म मिला कि दोनों को जहाज़ से नीचे फेंक दिया जाए। जब इन दोनों को नीचे फेंकने लगे तो तोते ने मालिक से पूछा, उड़ लेते हो? मालिक ने कहा नहीं। तोता बोला, तो फिर इस मानो क्यों छेड़िया सी? औरत अपने शौहर की कब्र पर रोते हुए बोली, छोटा बेटा स्कूल के लिए नए जूते मांग रहा है, क्या करूं? बेटी ने मोबाइल फ़ोन की फरमाइश कर दी है, क्या करूं मैं? मेरे पास खुद अपने कपड़े पुराने हो गए हैं, क्या करूं मैं? कब्र से घुटी घुटी आवाज़ आई, मर गया हूँ, सऊदी अरब नहीं गया हूँ। मौत का फरिश्ता कहने लगा, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। बंदे ने कहा, क्यों? मैं ठीक हूँ, खुश हूँ, सेहतमंद हूँ। फरिश्ता बोला, तुम अपना मोबाइल बगैर लॉक किए घर भूल आए हो और तुम्हारी बीवी के हाथ लग गया है। तो बंदा बोला, ओ चल फिर चलिए। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। मिरासी को बुखार हो गया। अपनी बीवी को बोला, मैं ते मर जाना है, तू शादी कर लवीं ते मेरे नवीं जुत्तियां ते कपड़े नवे खावंद नूं दे देवीं। बीवी जोर नाल रोन लग गई, उची उची। मिरासी बोलिया, ओ मेरी जान हौसला कर, हाली ते मैं जिंदा वां। बीवी कहने लगी, सरताज मैं तो ऐसे गल तो रो रही हाँ कि तुहाडा कोई सूट अच्छू नूं पूरा नहीं हुंदा। बेगम ने शौहर को कॉल की कि विंडो का लॉक नहीं खुल रहा। शौहर बोला, तेल गरम करके लॉक पर डाल दो, लॉक खुल जाएगा। बेगम, क्यों वाकई? शौहर ने कहा, ट्राई तो करो। बेगम ने तेल गरम करके डाल दिया। 15 मिनट के बाद शौहर ने कॉल की कि क्या लॉक खुल गया? तो आगे से बेगम बोली, अब तो लैपटॉप ही बंद हो गया है। उस शौहर ने बोला, कोई गज़ब हो गया, बता तो देती विंडो कौन सी है। बेगम कहने लगी, विंडो 7। एक सेल्समैन ने एक लड़की को सैंडल की कीमत 500 रुपये बताई, मगर लड़की के पास 300 रुपये थे। लिहाजा उसने वही रुपए सेल्समैन को दिए और कहा, बाकी 200 रुपये कल आकर दे जाऊंगी। सेल्समैन ने रुपये लेकर सैंडल का डब्बा लड़की के हवाले कर दिया और वो चली गई। दुकान के मालिक ने सेल्समैन से गुस्सा करते हुए कहा, तुम बहुत बेवकूफ़ हो, अब वो कभी नहीं आएगी, इसके तो अच्छे भी आएंगे। सेल्समैन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने उसे दोनों जूते बाएं पैर के दे दिए हैं। एक औरत कौमे में चली गई। शौहर मुर्दा समझकर दफनाने चला। रास्ते में जनाजा खंबे से टकराने से औरत को होश आ गया। 1 साल बाद औरत फिर चल बसी। सब कलमा पढ़ते जा रहे थे। शौहर की ज़ुबान पर एक ही बात थी, खंबा बचा के भाई, खंबा बचा के। औरत अपने वकील से, मैं अपने साबका शौहर से सुलह करना चाहती हूँ। वकील हैरान होकर, लेकिन अभी कुछ अर्सा पहले तो तुमने उनसे अलहदगी अख्तियार की है, तलाक हासिल की है। औरत बोली, बात यह कि जब से वो मुझसे अलहदा हुए हैं वो बहुत खुश नज़र आते हैं और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं। बीवी ने शौहर का मोबाइल चेक किया। फ़ोन बुक में लड़कियों के नाम यूं महफूज थे, पड़ोसन की बच्ची, नई बच्ची, पुरानी बच्ची, सामने वाली बच्ची। बीवी को तजस्सुस हुआ कि मेरा नाम उन्होंने किस नाम से महफूज किया है। बीवी ने अपना नंबर डायल किया तो इसकी स्क्रीन पर लिखा था, पागल की बच्ची। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? इसी साल जून के महीने का वाक़या है। बेगम साहिबा गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों को लेकर मेके चली गई। रोज़ शाम को फ़ोन करके शौहर से पूछती, कहाँ हैं आप? वो साहब जवाब देते, घर पर हूँ।
मैंने कौन सा दूसरी बीवी के पास जाना है, घर पर ही तो हूँ। बेगम कहती जूसर मशीन चला कर दिखाएं। शौहर उठकर जूसर मशीन चला देता, गिरगिर गिरगिर गिरगिर। एक शाम बेगम साहिबा बगैर बताए वापस आ गईं। दरवाजे पर ताला लगा था। पड़ोसन से पूछा, ये क्या बातें हैं, कुछ पता है? पड़ोसन ने कहा, रोज सुबह जूसर मशीन लेकर निकल जाते हैं और वापस पता नहीं कब आते हैं। पागल औरत! ट्रेनिंग के दौरान एक ऑफिसर ने सिपाही से पूछा, रब निवाज तुम्हारे हाथ में क्या है? रब निवाज बोला, सर ये बंदूक है। ऑफिसर, रब निवाज ये सिर्फ बंदूक नहीं है, ये तुम्हारी इज्जत है, ये तुम्हारी शान है, ये तुम्हारी माँ है, माँ। ऑफिसर दूसरे सिपाही से, गुलखान तुम्हारे हाथ में क्या है? गुलखान ने बोला, सर ये रब नवाज की माँ है और हमारी खाला है सर जी। बीवी ने शौहर से कहा, जब इतनी बुरी लगती हूँ तो घर से मुझे निकाल क्यों नहीं देते? रोज़ रोज़ की टेंशन से अच्छा है एक ही बार में जान छूट जाए। शौहर बोला, अगर तुझे घर से निकाल दूँ तो क्या तू निकल जाएगी? बीवी बोली, कभी नहीं। तो भाई फिर बोला ही क्यों? बीवी कहने लगी, तुम्हें चैलेंज देकर मज़ा आता है क्योंकि तुम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। मज़ा आता है तुम्हारा लटका हुआ मुंह देखकर। अरे कहना क्या चाहते हो?